अफगानिस्तान में अमरीकियों के हाथों शहीद हो गए थे। पाकिस्तान में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के हवाले से मैंने ये कहा था कि जिहाद घर से शुरू होता है। मैं तमाम पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ कि आज तक कौन से आलिम दीन का बेटा जो है जिहाद में पाकिस्तान में शहीद हुआ है और ये दूसरों को जिहाद की तरगीब देते हैं। मैंने तो ये बात की थी कि जिस गाड़ी में वो तशरीफ़ लाए, जिसका बहुत सारे जो है मौलवियों ने बुरा मनाया, आप लोग भूल गए हमारी तो तारीख़ लबरेज़ हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने लिबास में पेबंद लगे होते थे और तकवा का दर्स तो इस्लाम देता है, सादगी, मिलनसारी, और ये जो ज़िंदगी का स्टाइल बना हुआ है हमारे उलमाए किराम का, आप देखते हैं उनके दस्तरखान, इनकी गाड़ियाँ, इनकी सियासत आप देखते हैं, और इस पे कहते हैं कि जी यही लोग जो हैं वरसाए अंबिया हैं। तो अंबिया ने तो ख़ुद जो है ज़िंदगी में ऐसे लाइफ स्टाइल का तो तस्वुर ही नहीं किया था, न ये इसकी तदरीस की है। तो बुरा माने तो चंदा मुझे परवाह नहीं है, अच्छा हज़ार दफ़ा बुरा माने, लेकिन पाकिस्तानियों को अगर कोई जिहाद की तरगीब देगा तो उनको चाहिए कि अमली तौर पे साबित करें। कम अज़ कम हज़रत अबू बकर सदीक ने ग़ज़वा बदर में अपने घर का सारा सामान दे दिया था। इतना हक तो बनता है कि वो अपनी गाड़ी बेच के जो है फ़लस्तीनियों को जो है उनके साथ यकजहती के तौर पे, ये इधर पाकिस्तान में फ़लस्तीनी आए हुए हैं, वो वहाँ पे रुल रहे हैं, तकालीफ हैं, बस जिहाद का ऐलान कर दिया और फिर जनाब BMW में बैठ के चले गए। अच्छा शेर अफजल मरवा साहब, ये जो आपने कल के बयान के ऊपर जो मौलवीज़म है पाकिस्तान के अंदर, जो उलमा हैं या मौलवी हैं, सोशल मीडिया के आपके ख़िलाफ़ कर रहे हैं कि आपने तो जिहाद का ऐलान नहीं किया, उन्होंने चलो किया है, तो आप तो कंसीडर कर रहे थे कि आप यहूदियों के एजेंट की पार्टी में रहे हैं। इस तरह के बड़ी ट्रोलिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने जिहाद का तक ऐलान नहीं किया, उन्होंने तो कम अज़ कम किया तो है। देखिए, जिहाद का ऐलान शरीयत के तहत रियासत करती है, ये मौलवियों का काम नहीं है कि जिहाद का ऐलान करें। बहुत सारे नौजवान नस्ल इन उलमा को फॉलो करते हैं, उनके जहन इससे मुतासर होते हैं, और जिहाद सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए रह गया है। ऑलरेडी हमारे मुल्क में तो एक गदर मचा हुआ है, रियासत सरहद पे खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, वहाँ पे तो एक जंग छिड़ी हुई है। खुदा का खौफ करो, इस ज़िंदगी को तो तुम लोगों ने जहन्नम बना दिया, उस जान में जाएंगे, पता तब चलेगा कि जन्नत जाते हैं, दोज़ख जाते हैं, लेकिन इस दोज़ख को तो तनूर तो आपने पाकिस्तान को बनाया हुआ है। उलमाए किराम तैयार होना, हर मुसलमान जिहाद के लिए तैयार है, हर मुसलमान फ़लस्तीन के साथ है, बैतुल मुक़द्दस के साथ है। बलूचिस्तान का आईनी और कानूनी हल किया है सर इस वक्त, आप क्या समझते हैं कानूनदान होने के इसमें बलूचिस्तान में अमन के लिए जो है? कानूनी हल क्या है, वो मार रहे हैं, इसमें कानून आप ढूंढेंगे? हाल यही है ना, 2001 से पाकिस्तान में बदनामी शुरू है। मैंने पार्लियामान में कहा था 2025 आ गई है, खुदा के लिए पाकिस्तानियों की जान छुड़वाएं, ख़त्म करें ना। इतनी बड़ी रियासत, इतनी बड़ी हमारी अफवाज, हमारे पास मिसाइल है, एटॉमिक बम है, जान नहीं छूट रही है इन कम वक्तों से। या इनको बिठाएं, इनके साथ सुलह कर लें, अगर उनके लोग उठाए गए हैं तो उनके लोग रिहा करें, अगर वो उनके कोई जायज़ तकाजे हैं उनको हल कर लें, उनको रोज़गार दें, जहाँ उनके वसाइल का आपने इस्तेसाल किया वसाइल वापस दें, या फिर अगर वो फिर भी पाकिस्तानियों को मारेंगे तो फिर उनको सबक सिखाएं। लेकिन ये हमारी जान नहीं छूट रही है, हमारे पीछे PTI के पीछे सियासी मकासद के लिए एनर्जी ज़ाय की जा रही है। मरवा साहब, कल अलीमा खान साहबा सारा दिन जो है फिर अडियाला जेल के बाहर बैठी रही, क्या समझते हैं कि क्या वजह क्या सामने आ सकती है? क्या अलीमा खान इमरान खान का असल पैगाम बाहर आना चाहती हैं, या फिर ये समझा जाता है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक नई जंग छिड़ेगी जो इमरान खान को अंदर रख सकती है? देखिए, खान सबका लीडर है और खान के साथ मुलाकातों पे सबका हक है, चाहे उसके रिश्तेदार हो या चाहे उनके चाहने वाले हो या उनके फॉलोवर हो। तो लिहाजा मेरा ख्याल है, मैं आपको बता दूं कि शायद जो मुलाकातें खान साहब के साथ असीरी में हुई हैं, मोहतरमा अलीमा खानम जो हैं उनकी मुलाकातें 300 दफ़ा से ज़्यादा उनकी मुलाकातें हुई है।
तो हाँ, उनकी मुलाकातें होनी चाहिए, रुकावट नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर पीटीआई के और लोग खान से मिलते हैं तो इसको भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हर एक बंदे का हक है कि वो खान के पास जाएं, खान को अपने फीडबैक दें, मशवरा दें और खान से रहनुमाई दें। सलमान अकरम राजा साहब को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, क्या समझते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये मेरी ज़ाती राय है। जी जी, मेरा ख्याल है सलमान अकरम राजा साहब को शायद इसलिए मिलने नहीं दिया। देखिए, आप देखिए, उन्होंने कहा ना कि जी हम यहाँ पे फिर धरना देते हैं और 3 दिन तक कि जी वर्कर आ जाएं और निकल जाएं। मेरा ख्याल है कि शायद उनको ये सबक सिखाना चाहते हैं कि धमकी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वर्कर तो आए नहीं, आप लोगों को पता है। और एक बात और मज़े की बात सुनाऊं कि जिस वक़्त अलीमा खानम को गिरफ़्तार किया गया या आर्जी तौर पे गिरफ़्तार किया गया, तो उस वक़्त बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर मस्जिद में नमाज के लिए चले गए थे। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, जब आप पार्टी में थे, कारकुन तो अभी भी समझते हैं कि आप पार्टी में हैं, तब इमरान खान की मुलाकातें भी नहीं रुकती थी, तब आप जो है किसी के केस होते थे वो जल्दी फिक्स हो जाते थे, फैसले भी आ जाते थे। क्या वजह है कि अब सलमान अकरम राजा इतनी परफॉर्मेंस नहीं है, बैरिस्टर गौर में इतनी परफॉर्मेंस नहीं है कि वो मुलाकातें तक नहीं करवा सकते? मेरा ख्याल है ये काम बैरिस्टर गौर साहब का तो नहीं है, उसको तो तफसील नहीं किया है। खान साहब की जेल के मामलात में देखता था, फिर फैसल चौधरी साहब देखते थे, और फैसल चौधरी साहब का हशर नशर किए जाने के बाद अब सलमान अकरम राजा साहब देखते हैं। तो लिहाजा ये मामला तो तब से ही ख़राब हुए हैं जब फैसल चौधरी साहब को खारिज किया गया। सर जी, फैसल चौधरी साहब की कल मुलाकात हुई लिस्ट से हटके, तो सलमान अकरम राजा साहब की नहीं उसकी मुलाकात, उन्होंने लिस्ट तो में कोई कानून है कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो खामखा में मिलेंगे? मैंने ये मुलाकातें शुरू कराई है ना, ये सुफीज़ मैंने बनवाई है, तो मुझे इल्म है कि मुलाकातों के 3-4 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जो अदालत में हम गए थे और मैंने वहाँ पे उस वक़्त वकला के नाम, जिसमें मेरा नाम सर फहरिस्त है, यानी कि कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है, हाई कोर्ट में लिखा हुआ है, और वो ICA में भी रहा है। फिर ख़ानदान की मुलाकातें, डॉक्टर की मुलाकात और रफ़ाकार की मुलाकातें शुरू कराई, और ये सिलसिला चल रहा था और ये अभी भी चल रहा है। दूसरा तरीका ये है कि हर एक आदमी जो पार्टी का लीडर है, MPA MNA है, वो चाहते हैं कि खान से मुलाकात कर लें, तो वो खुद अपने तई हाई कोर्ट से, कोई लाहौर हाई कोर्ट चला जाता है, कोई ट्रायल कोर्ट चला जाता है, कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला जाता है, अदालत रिलीफ दे देती हैं, तो जेल हुकाम उन अहकामात के भी पाबंद है। तो लिहाजा जो इनफरादी तौर पर जाते हैं, ये दूसरी मुलाकात। अब जो सबसे अहम बात है और जो सब आप सबके लिए मैं एक वो ये है कि इन दोनों से भी बालातर जो मुलाकात होगी वो हर उस शख्स की होगी जिसकी इतला खान को दे दी जाएगी अंदर कि फ़लाँ साहब आए हुए हैं, और खान कहेगा कि आने दें। तो वो दोनों जो अदालतों के, इससे बढ़कर वो शख्स मिलेगा जिससे खान मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करता है और जेल किया हुआ है। तो लिहाजा इसमें हैरानगी की क्या बात है? ये बुनियादी इख्तियार तो जेल हुकाम का है, उनका काम है कि कैदी को, हवालाती को बताएं कि जी आपकी फ़लाँ मुलाकात आई हुई है, और वो उस पर दारोमदार है कि मिलना चाहता है या नहीं मिलना चाहता है। तो फैसल चौधरी साहब इस तरह चले गए। अब इसको भी जो है दूसरा रंग दिया जा रहा है कि वो फैसल चौधरी साहब जो हैं उसके ऊपर कोई मेहरबान थे। खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि लंदन के वापसी के ऊपर नवाज शरीफ साहब भी इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं। जमहूरियत की जो सांसें ले रही है इसको मज़ीद बहाल रखने के लिए एक नया सेटअप लाया जा सकता है। क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जाना चाहिए? मेरा ख्याल नहीं है मियाँ साहब जो है वो कभी जाएंगे। मौजूदा हालात में तो मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। वैसे ही किसी ने बुराई ये बता दें कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने में मुलाकातें करेगा उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। वो जो हाँ, वो मेरा ख्याल है PTI जो है वो पंजाब रेजिमेंट शायद बन चुकी है, या कोई फौज की कोई रेजिमेंट है जिसको कहोगे होशियार, और वो जनाब अटेंशन होंगे, डिसिप्लिनरी कार्रवाई रखे अपने कमीज़ के बाएं जानिब कीजिए। इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो है गलत खबरें आपको ज़्यादा अंदाज़ा और बेहतर पता होगा कि जेल में कौन फीड कर रहा है, जिसकी वजह से अभी तक तहरीक इंसाफ जो है वो इस दाग